प्रगति है, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, वो काफी ग्राउंड लेवल से बहुत अपने प्रयासों से आगे आए हैं। और ऐसी जगह वो है अभी कि जिस जगह से हम बौद्ध जगत को देख सकते हैं, बौद्ध जगत को सुन सकते हैं, और उनके काफी सारे उसके ऊपर रिसर्च हुए हैं, और काफी सारा अनुभव है उनका उनके साथ में। और पूरा परिवार जो है वो धम्मक मार्ग पर उनका जुड़ा हुआ है। तो उनकी जो सुविद्य पत्नी है वो भी ब्रह्मचारिणी है, और परिवार में अन्य लोग भी ब्रह्मचारी है। उनके देहात में जो भी है भाई और उनकी जो पत्नियां है और जो भी रिलेटिव्स है, काफी धम्मक से प्रभावित है। तो ये इस तरह से ऐसा एक आइडियल जीवन जो है वो मंजू कुमार जी का है। तो हम ज्यादा समय नहीं बिताते हुए मैं तुरन्नी जी की ओर बढ़ता हूँ और उनको विनंती करता हूँ कि वो उनका परिचय करवा दें। ब्रह्मचारी तुरन्नी जी। थैंक यू विवेक मित्र जी, और जो भी भाई और बहनें अपने इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, आप सभी को तहे दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा मंजू कुमार जी को, जिन्होंने हमारे कम समय में हमारे जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू मंजू कुमार जी। देखा जाए तो मैं मंजू कुमार जी को मोर देन 25 इयर्स पहले से जानता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है हमने शिविर साथ में किए, बहुत बार वो महाविहार में आते थे, कभी कभी दोस्तों को मिलने या शिविर के उसमें भाजा जाने के लिए, तो तब भी हमारी मुलाकात होती थी। वो एक ऐसे इंसान है कि जो फुल ऑफ एनर्जी कहिए, और हमेशा चेहरे पर जो हास्य है वो रहता है। देखा जाए तो वो पहले गुजरात में थे, वहां पर जॉब करते थे कुछ समय तक। बाद में उन्होंने यानी कि जो बुद्धिस्ट स्टडी है गौतम यूनिवर्सिटी, वहां पर उनको जॉब मिला, लेकिन वो साथ में पढ़ाई भी करते रहे थे उससे पहले, जहां तक मुझे लगता है, या फिर दूसरी चीजें बुद्धिस्ट रिसर्च की। एनीवे, लेकिन उनका नाम ही अपने आप में एक मंजू कुमार, यानी कि किंग ऑफ द नॉलेज जो बोलते हैं, मंजू श्री, जो नॉलेज या प्रज्ञा की जो सिंबल है, एक बोधिसत्व, उनके नाम में और उनके बोधिसत्व जो है, उन दोनों में एक मेल खाता, वो है टीचिंग, शेयर करना और अज्ञानता को काटना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण उनका गुण है ना। मंजू कुमार यानी किंग ऑफ द नॉलेज, और मंजू श्री यानी किंग ऑफ द क्वीन ऑफ द नॉलेज, ऐसे कहा जाता है। हम उनके बारे में अगर हम देखा जाए या आम दुनिया में हम देखा जाए, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बुद्धिज्म को पढ़ाते हैं और खुद आचरण करते हैं। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग दुनिया में मिल भी जाएंगे जो बुद्धिज्म पर बहुत अच्छी रिसर्च, बहुत अच्छे टॉक दे सकते हैं, बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब व्यवहारिकता की आचरण की बात आती है तो वहां पर वो जीरो होते हैं। लेकिन हम कहिए या संघ में कहिए कि पूरे मूवमेंट में, पूरे वर्ल्ड की मूवमेंट में गिने चुने लोग हैं जो उस तरीके से प्रोफेसर या क्वालिफाइड, जो टीचर कहिए, प्रोफेसर कहिए, बुद्धिज्म पर है, सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, एकेडमिक लेवल पर और खासतौर से यूनिवर्सिटी में। तो हमें इस बात की बहुत बड़ी अहमियत जाननी चाहिए कि मंजू कुमार जहां पढ़ाते हैं वो एक ऐसा माध्यम है, वो एक ऐसा रास्ता है कि जहां पर बुद्धिज्म की, बुद्ध की, बाबा साहब के मिशन की या उनके दृष्टि की या भंति की शिक्षा की या उनके संघ की शिक्षा को हम दूसरे लोगों तक, दूसरे धर्मों तक हम लेकर जा सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो बहुत ही बड़ी चीज है अपने आप में ना। कहिए, कहने को तो बहुत सारी चीजें कह सकते हो, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में।
वो बहुत अच्छे फैसिलिटेटर, बहुत वेल ऑर्गेनाइजर भी है, क्योंकि किसी चीज को रिप्रेजेंट करना और वो चीज फैसिलिटेट करना या कोऑर्डिनेट करना इतना आसान नहीं है। हम देख सकते हैं कि उनका वो दिन पर दिन एक ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ है या डिसिप्लिन कहिए कि उनके जीवन का अहम हिस्सा है वो, जिसमें खुद को आचरण और दूसरों को बढ़ाना और अनुभव लेना और उसको दूसरों के साथ में शेयर करना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन वो बहुत आसानी से उसको लेकर चले जाते हैं, है ना। उनकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ है, उनकी हिंदी कहिए, गुजराती कहिए या इंग्लिश कहिए, क्योंकि मैं उनसे एक दो बार बात किया हूँ तो, और पहले भी बहुत बार बात हुई, बहुत ही इजी उससे वो कर लेते हैं। तो भाषा पर अच्छी है। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे हैं और रिसर्च पेपर भी लिखे हैं जो शायद पब्लिश भी हुए हैं, और खास तौर से उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बाहर के बुद्धिस्ट संस्थाओं में भी बहुत अच्छा है। वो वहाँ पर बहुत सारे टॉक, बहुत सारे, जैसे एक मित्र जी ने मेंशन किया कि टॉक उनका। सर जयश्री का माइक खुला है, वो बंद करवा दीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है। अपने अपने माइक बंद कीजिए। तो बहुत ही अच्छी तरह से वो भाषा के ज्ञाता भी कह सकते हैं। उनकी जो दीक्षा है वो 2006 में हुई थी, धर्माचार्य की दीक्षा, और अभी वो नोएडा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में फिलहाल में रहते हैं। उनका परिवार यस संघ से जुड़ा ही है, लेकिन मैं बस ज्यादा परिचय देने की वजह में उनकी में छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा कि जो प्रोफेसर या टीचर कितने होशियार होते हैं, उसमें हम जान सकते हैं उनकी नॉलेज, और मैं उससे उनका परिचय रोक दूंगा। फिर मैं एक बार जो 3 लोग थे उनमें एक बहस छिड़ गई, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर, तीनों में। वो बोल रहे थे कि मैं होशियार हूँ, दूसरा होशियार है। डॉक्टर बेचारा बोल रहा था अलग से कि नहीं, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं लोगों का इलाज करता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ। इंजीनियर बोला हम अलग अलग डिजाइन करते हैं, हम बहुत होशियार हैं, चीजों को अलग अलग निर्माण कर देते हैं। टीचर अपना बेचारा शांत था, वो बोला कि मैं सबको पढ़ाता हूँ तो इसलिए मैं होशियार हूँ। लेकिन जब वो सवारी कर रहे थे किसी फ्लाइट में, हेलीकॉप्टर में, तो एक बार बोझा ज्यादा हो गया उसमें। अब पायलट बोला कि आप लोगों को उतरना पड़ेगा, 2 लोग, एक व्यक्ति को। तो सब बोले कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ लोगों की भलाई के लिए। इंजीनियर बोला कि नहीं, मैं इम्पोर्टेंट हूँ डिजाइन करने के लिए, लोगों को सुविधाएं देने के लिए। अब टीचर बचा, वो बोले यार अभी क्या किया जाए, तो मैं तो ऐसा कुछ करता नहीं। पायलट बोला जल्दी डिसाइड करो क्या करना है। बोले ठीक है। वो लटक गए तीनों भी बाहर, जो बार होती है हेलीकॉप्टर के। अभी टीचर बोला कि ठीक है, मैं मेरी कुर्बानी दे देता हूँ समाज के लिए, आप लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, इंजीनियर के लिए और डॉक्टर के लिए। लेकिन जब वो लटके हुए थे तो तभी जो टीचर है वो बोला कि ऐसे करो, फिर मेरे लिए आप ताली बजा दो और मैं कूद जाता हूँ, इससे बच्चे बजाते हैं। डॉक्टर ताली बजाने लगा, छूट गया, नीचे गिरा। इंजीनियर भी गया, बचा कौन? प्रोफेसर या टीचर। इसलिए बहुत होशियार होते हैं ये जो लोग, वेरी वेल कोऑर्डिनेट, बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए इन लोगों से जितना सुना जाए उतना अच्छा, ज्यादा पंगा नहीं लिया जाए वो बेहतर है। तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन उनके बारे में यहीं रोकता हूँ, और जो भी शब्द हैं उनके बारे में मैं यहीं रोकता हूँ, और आशा करता हूँ कि जो सब्जेक्ट है उसके सुनने के लिए हम बहुत सभी लोग उतावले हैं और बैठे हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं यहीं रुकता हूँ। थैंक यू विवेक मित्र जी। धन्यवाद तुरनी जी, बहुत सुंदर तरह से आपने उनका और कहानी के माध्यम से उनको आपने ये किया, परिचित किया सभी के लिए। और सही में देखा जाए तो मणि कुमार का जो उत्साह रहता है वो काफी रहता है, काफी अंडरस्टैंडिंग से के साथ वो बातें करते हैं, पेश आते हैं, और इस तरह से हम आज उनको सुनेंगे।
और ऐसा हो सकता है कि दोनों भी मतलब तुरन्य जी भी कुछ कम नहीं है, तो तीनों लोगों में तुरन्य जी कहीं ना कहीं मतलब कुछ ये है अपनी जो हैसियत है उसको बरकरार कर रखते हैं। तो आज हम देखते हैं क्या मतलब आज की चर्चा सत्र में होता है। तो मैं दोनों की ओर आता हूँ, आदरणीय तुरन्य जी और आदरणीय मंजू कुमार जी, अभी आपका समय है। तो मैं दोनों को विनंती करता हूँ कि वो अपने चर्चा सत्र को शुरुआत करें। मंजू कुमार जी अपना टॉक शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं सिर्फ सुनूंगा क्योंकि आज मैं सवाल नहीं करूंगा, वो अपने टॉक शुरू करेंगे, उनका सब्जेक्ट आज टॉक है। थैंक यू, थैंक यू तुरन्य जी और मेरे परम मित्र विवेक मित्र, थैंक यू वेरी मच आज के इस संवाद को आयोजित करने के लिए। और सभी को बहुत सारी आज के जो हमारा पंचशील ध्वज का जो दिवस है उन सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और नए साल की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मैं धम्मलोका ट्रस्ट सारनाथ को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे संधि उपलब्ध करके दी है कि आप लोगों के बीच में मैं इस विषय को लेकर बात कर सकूँ। तो विषय की तरफ जिस प्रकार से विषय सुनने के लिए आप आतुर है, मैं भी बताने के लिए भी बहुत आतुर हूँ। और ये विषय भी बहुत ही मेरे लिए भी बहुत ही चिंतनात्मक विषय है, क्योंकि इस विषय के बारे में जब मैं सोच रहा था, जो विषय तुरन्य जी ने मुझे 2 दिन पहले बताया, तो मैं भी सोचने लगा कि इस पर मुझे क्या बात करनी है। लेकिन जैसे जैसे मैं उनसे बात किया और मैं अपने विचारों को ढूंढ रहा था, देख रहा था कि इस विषय पे मैं क्या बात कर सकता हूँ, तो बहुत सारी बातें मेरे मन में आने लगी और मुझे लगा कि ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विषय जो है संघ और धम्म स्टडी। तो संघ और धम्म स्टडी, इस विषय को आज मैं आपके बीच में जो संवाद करने जा रहा हूँ उसके अलग अलग पहलू हैं। तो सबसे पहले मैं इस विषय का उद्देश्य बताना चाहूँगा कि इससे हम क्या सीखने वाले हैं, ताकि हमारा उस विषय के साथ में एक बंधन कह सकते हैं, एक रिश्ता बन जाए कि हम इस विषय से क्या लेके जाने वाले हैं। और इस विषय का जो हमारे आध्यात्मिक और पूरे मोमेंट में, जिसे हम संघ कहते हैं, तो संघ अपने आप में एक आंदोलन है। तो उस आंदोलन में एक ऑर्डर मेंबर होने के नाते या एक सभासद होने के नाते हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हो सकता है कि कुछ बातें आपको पहले से आपके मन में स्पष्टता होगी, जो बातें मैं बताने जाने वाला हूँ। लेकिन कुछ बातें हो सकती है कि एक हमारे लिए चुनौती भी बन सकती है और लग सकता है कि इस बातों पे हमने पुनर्विचार करना चाहिए, या उसके बारे में थोड़ा हमने और नए तरीके से सोचना चाहिए कि क्या हम संघ को और बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, जिसमें हमारा व्यक्ति विकास भी होगा और सामाजिक परिवर्तन के लिए भी हमारा संघ जो है हमेशा मदद करने के लिए आगे आएगा। तो उद्देश्य 2 प्रकार से मैंने देखा इस विषय को लेके, जो इस विषय को हम इस उद्देश्य के साथ में समझना चाहेंगे। तो पहला जो उद्देश्य जो है वो है संघ में धम्म अभ्यास का क्या महत्व है, क्योंकि हम सभी ऑर्डर मेंबर है, या कोई जेफआर के मित्र हो सकते हैं, या कोई संघ से जुड़े हुए पुराने मित्र भी हो सकते हैं, या नए लोग भी हो सकते हैं। लेकिन हम अपने आप में एक अभ्यासु है, क्योंकि शिक्षा का मूल्य हमने बाबा साहब से सीखा है और हम सुशिक्षित है। तो अभ्यास क्या होता है और हम अभ्यास कैसे करते हैं, तो उसका सही में हमारे व्यक्तिगत जीवन में, जो जीवन हमारा आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, या किसी भी प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं, तो उस जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ये पहला सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसके बारे में हम जानेंगे। और दूसरा जो मुझे बहुत ही गहरा उद्देश्य लगता है वो है कि जब हम संघ की बात करते हैं, तो संघ में जो धम्माभ्यास
हम करते हैं या जिस पद्धति से हमारी एक प्रक्रिया से हम आगे बढ़ते हैं, मित्र से लेके जीफार तक, जीफार से लेके एक ऑर्डर तक, और एक ऑर्डर से लेके एक हमारी और एक प्रक्रिया आगे चलती है, वो है श्रोतापन्न तक। तो धम्म अभ्यास का श्रोतापन्न के साथ क्या संबंध हो सकता है, और क्या वो धम्माभ्यास या धम्माचरण के लिए कैसी मदद करता है, और उसके लिए हमारी जो आवश्यकताएं जो है या परिस्थिति जो है जो हमें उपलब्ध हुई है संघ के माध्यम से, तो क्या वो परिस्थिति के भीतर हम और कुछ सम्मिलित कर सकते हैं क्या, या करने की ज़रूरत है क्या, या क्या उसी पद्धति से हम आगे बढ़ के श्रोतापन्न तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जिस बातों को मैं आपके बीच में इन दो उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज का विषय मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो फिर से हम विषय की तरफ आते हैं कि संघ जो है, संघ मतलब क्या, इस विषय को लेकर मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। और उसके बाद संघ का जो दृष्टिकोण है, बुद्ध के समय क्या था, या बुद्ध किस प्रकार से संघ को देखते थे, या उसके बाद अगर हम संघ का विस्तार होते हुए हम देखते हैं कि अलग अलग जो बौद्ध संघ के जो संप्रदाय के अंतर्गत संघ किस प्रकार से कार्यशील था, संघ का क्या महत्व था, और बाबा साहब के दृष्टिकोण से संघ क्या है, और भंते संघरक्षित जी ने जो संघ की स्थापना की उसका क्या आधार है। तो मैं इस मुद्दे पे बुद्ध से संघ से लेकर आधुनिक जिस संघ में हम एक सभासद के तौर पे या एक मित्र या सहायक के तौर पे हम इस संघ से जुड़े हुए हैं, तो हमें एक पूरा एक दर्शन हो सकता है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ पे जाना है। हम कहाँ पे खड़े हमें सभी को पता है कि हम तीर्थन बौद्ध महा संघ में हम खड़े हैं या हम वहाँ पे सम्मिलित हैं, लेकिन ये संघ कहाँ से आया हुआ है और उसके कैसे कैसे पहलू रहे हैं, जिस पहलू को हमें थोड़ा समझना है, ताकि धम्म स्टडी का जो आधार जो है, जो बुद्ध से हमें मिला हुआ है, वो पारंपरिक तौर पे आज हम कैसे देख पा रहे हैं, या भारत में विशेषतः हमारे संघ में या अन्य संस्थाओं में या अन्य जो हमारे निकटीय जो बौद्ध देश है, कि उसमें किस प्रकार से धम्माभ्यास किया जाता है, और पारंपरिक धम्माभ्यास से सही में हम आज के परिप्रेक्ष्य में श्रोतापन्न की तरफ जा सकते हैं क्या, या फिर हमें जो आज का जो आधुनिक अभ्यास करने का जो तरीका है उसको भी हमने सीखना है, इसकी ज़रूरत है क्या, क्या दोनों मिलके भी हम आगे मिक्स करके या सम्मिश्रित करके हम आगे जा सकते हैं क्या। तो इन बातों को लेके भी मैं आपके बीच में बात करने वाला हूँ, ताकि हमारा एक धम्मा अभ्यास करने का जो तरीका है, जो पहले से ही हमें संघ से मिला हुआ है, या भंते संघरक्षित जी ने हमें एक प्रक्रिया को, अभ्यास की प्रक्रिया को हमें निर्माण करके दिया है, तो उसके भीतर भी क्या हम और कुछ अपनी तरफ से या हमारे अनुभव के आधार पे हम कुछ निर्माण करके आगे बढ़ सकते हैं क्या हमें ज़रूरत है या नहीं है। तो इन बातों को लेके भी मैं बुद्ध का बताने का तरीका, या बुद्ध का अभ्यास करवाने का, या बुद्ध की जो शैली जो थी शिक्षा के माध्यम से वो कैसे पढ़ाते थे, उसके बारे में भी कुछ बात मैं बताऊंगा। और साथ में जो आधुनिक शिक्षा में हमने क्या बातें, हम आजकल जो लोग पढ़ते हैं, हमने भी जो अभ्यास किया है, तो उसमें क्या क्या बातों का ध्यान दिया जाता है, और बाबा साहब का तरीका कैसे था, बाबा साहब का जो अभ्यास करने का तरीका हो या अध्ययन करने का तरीका हो, भंते का अध्ययन करने का तरीका हो, या हम जो अध्ययन कर रहे हैं तो क्या हम उसी आधार पे कर रहे हैं, या फिर हमने कुछ बातों को छोड़ दिया है, या कुछ बातें हमारे लिए आज भी एक चुनौती है, या हमारे लिए एक समस्या है कि हम उस तरफ हमारा ध्यान नहीं के बराबर जा है, जिस प्रकार से भंते और बाबा साहब ने या बुद्ध ने धम्म को अध्ययन करते हुए, धम्म का आचरण करते हुए उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया है। तो इन सभी मुद्दों को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग निश्चित ही है कि ऐतिहासिक तौर पे बहुत सारी बातें हमें पता है, तो उधर मैं ज़्यादा आपको केंद्रित नहीं करूँगा, लेकिन मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ कि संघ मतलब क्या।
संघ का अर्थ क्या है। जो हमने संघ वंदना में हम हमेशा संगायन करते हैं, वही संघ का अर्थ है। संघ वंदना में हम जो संघ का वर्णन करते हैं, संगायन करते हैं और संगं शरण गच्छामि करते हैं, वही उसका एक आदर्श कह सकते हैं या उसकी व्याख्या कह सकते हैं, या संघ को देखने का हमारा जो रोज के जीवन में एक दर्शन है। जब हम त्रिशरण पंचदशील या पंचशील करके हम त्रिरत्न वंदना का संगायन करते हैं और उसमें जो संघ वंदना है वही अपने आप में संघ का एक सूक्ष्म स्वरूप जो हमें प्रेरित करता है, या हम उस संघ का एक सभासद बनना चाहते हैं श्रोतापन्न के अवस्था में प्रवेश करते हुए, तो वही संघ है। तो उस संघ का 4 बातों से हमें उसका वर्णन मिलता है कि हम कहते हैं कि वो सुपटिपन्नो है, उजीपटिपन्नो है, न्यायपटिपन्नो है और सामीचीपटिपन्नो है। तो सुपटिपन्नो का अर्थ होता है उत्तम मार्ग पर आधारित, उत्तम मार्ग पर आरूढ़। भी उत्तम मार्ग क्या है? उत्तम मार्ग मतलब नोबल एटफोल्ड पाथ। उस पे ऐसा आरूढ़ जो संघ जो है, संघ का जब हम अर्थ लगाते हैं तो सामान्य तौर पे हमें एक ऐसा समुदाय, एक संगठन, एक संस्था के तौर पे हम संघ देखते हैं। लेकिन अगर हम बौद्ध परंपरा में अगर हम संघ की परिभाषा देखते हैं तो संघ जो है व्यक्ति का बना समुदाय या समूह, जो अपने व्यक्ति होने का जो प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति का समुदाय या समाज या लोग जब इकट्ठा आते हैं उसे हम संघ कहते हैं। जबकि हम संघ को हम एक सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि संगठन है, संस्था है, या अलग अलग उद्देश्य के लिए जो संघ निर्माण होता है, तो वो ये संघ नहीं है। जब हम संघ, ये शब्द अनेक जगहों पे एक सामान्य तौर पे एक अलग उद्देश्य अर्थ से उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब बौद्ध संघ और हम जिस संघ की बात कर रहे हैं वो एक आर्य संघ है, नोबल संघ है, जिस संघ को हम शरण जाते हैं और उस संघ का जो पहला जो तत्व जो है उस व्यक्ति का वो है उत्तम मार्ग पर, या मतलब आर्यष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति का समुदाय मतलब संघ है। वो सरल मार्ग पर चलने वाला है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है, जिसमें कुछ भी ऐसी बुरी चीज़ें नहीं है, कुशल है, ऐसे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति का संघ, जो न्याय संपन्न है, नीतिमान है, वो उचित है, कुशल है। तो इस शब्दों से जब हम संघ की परिभाषा देखते हैं तो यही संघ का जो दर्शन जो हमें संघ वंदना में 8 जो पुद्गल है, जो 4 जोड़ियों से 8 पुद्गल, यहाँ पे पुद्गल को हमने 2 अर्थ से देखना चाहिए, एक सामान्य पुद्गल, एक आर्य पुद्गल। पुद्गल का अर्थ होता है व्यक्ति, पुरुष या मनुष्य। तो वो 2 प्रकार से मनुष्य होता है, जिसे हम सामान्य मनुष्य कहते हैं, सांसारिक मनुष्य कहते हैं, जैसे कि आप, मैं और हम सभी। लेकिन वही मनुष्य जब 3 बंधनों को तोड़ के श्रोतापन्न मार्ग पे आरूढ़ होता है या उस श्रोतापन्न को प्राप्त करता है, इसमें जो 4 व्यक्ति का इसमें दर्शन बताया जाता है, हम सभी को पता है, जो श्रोतापन्न है, सकृतागामी है, अनागामी है और अनंत है। तो ये 4 व्यक्ति के अवस्था प्राप्त करने वाला व्यक्ति और उस अवस्था के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, मतलब मार्ग और फल, उस मार्ग पे आरूढ़ व्यक्ति और उस मार्ग के फल को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, ऐसे 4 व्यक्ति से 8 व्यक्ति का जो समुदाय जो है या समाज है, वही संघ है, वही आर्य संघ है। जिस त्रिरत्न में हम संघ को शरण जाते हैं वो यही है। और इसी को बुद्ध ने जिस संघ को
संघ कहाँ है और संगं शरण शरण गच्छामि जिसे हम कहते हैं, वो इन्हीं 8 लोगों के मार्ग और अनुभव के आधार पे जो व्यक्ति 10 बंधनों को तोड़ता है या तोड़ने के लिए प्रयास करता है, अलग अलग अवस्था में अलग अलग फल को प्राप्त करता है। जैसे कि हमें पता है कि जब श्रोतापन्न जो व्यक्ति होता है तो 3 बंधनों को तोड़ता है, लेकिन उसके पहले ही एक और व्यक्ति है कि जो उस मार्ग पे चलता है, तो चलने वाला भी कहीं ना कहीं उसी आर्य संघ का सभासद होने के प्रयास में रहता है। जब मैं अपने संघ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अनेक ऐसे धर्मचारी हैं कि जो सच्चे अर्थ में भले श्रोतापन्न नहीं हुए हैं या हमें लगता है कि श्रोतापन्न प्राप्त नहीं है, लेकिन आरूढ़ जरूर है। इस पे मैं अपने आप पे विश्वास रखता हूँ कि मैं और हमारे जितने भी ऑर्डर मेंबर हैं आरूढ़ जरूर है। अगर वो सच्चे परिणाम कारक शरणगमन से वो सच्चे शरणगमन की तरफ हम जा रहे हैं, तो निश्चित ही है कि हम उस आर्य संघ के सभासद के बहुत नज़दीक है। हो सकता है कि हम उसके अंदर भी आने वाले हो सकते हैं या उसका आचरण हमसे हो रहा होगा, क्योंकि वो भी व्यक्ति उसी ही जोड़ी में आता है जिस जोड़ी का उल्लेख इसमें किया गया है कि जब वो आरूढ़ होता है 3 बंधन तोड़ने के लिए। वो भी आर्य व्यक्ति है, वो भी नोबल व्यक्ति है, और जब वो तोड़ता है तब वो श्रोतापन्न होता है। तो श्रोतापन्न को ऐसा कहते हैं कि वो गारंटी है उस व्यक्ति को कि उसको बुद्धत्व प्राप्त होना ही होना है। 7 जन्मों में आने वाले 7 जन्मों के बाद वो बुद्ध होना ही होना है या अनंत होना ही होना है, वो गारंटी है। और इसलिए भंते संगरक्षी जी कहते हैं कि हमारा लक्ष्य जो है श्रोतापन्न होना चाहिए ताकि हम निश्चिंत हो जाए कि हम बुद्ध होने वाले हैं। उससे हमें कोई रोक नहीं सकता है जब व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाता है। तो श्रोतापन्न हमारा जो लक्ष्य जो है वो भंते ने बहुत ही वास्तविक यथार्थता में, मतलब कहते हैं कि अनंत होना बहुत कठिन है, बुद्ध होना कठिन है, लेकिन श्रोतापन्न होने की जो परिस्थिति जो हमें संघ में प्राप्त हुई है और उस संघ के माध्यम से अगर हम सही अर्थ में धम्म अभ्यास करते हैं तो निश्चित है कि उस अवस्था तक जाना हमारे लिए बहुत ही सुलभ है। क्यों सुलभ है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, ताकि हमें संघ का जो महत्व जो है जो बुद्ध के समय से जो हमें सूत्र में मिलता है उसके आधार पे हमारा भी संघ किस प्रकार से उसी के आधार पे निर्माण हुआ है, या उसी का ही एक कह सकते कि एक आधुनिक स्वरूप है, एक आधुनिक स्वरूप है। क्योंकि संघ हमेशा सभी समय में होता है, समय से पर है। जैसे बुद्ध समय से पर है वैसे ही धम्म और संघ भी समय से पर है। हाँ, संघ तब भी था और आज भी है। जब तक धम्म का आचरण रहेगा तब तक संघ रहेगा, और संघ के माध्यम से ही धम्म जीवित रहेगा। तो देखते हैं कि बुद्ध ने जब संघ की स्थापना की थी, हमें सभी को पता है आषाढ़ पूनम के बाद जो उनका वास्तव्य सारनाथ में रहा, और वहाँ से और 4 महीने के भीतर जो कार्तिक पूनम तक जो उनके 5 शिष्य के साथ जो यश और यश के जो मित्र 54 जो मित्र थे वो बुद्ध के संपर्क में आते हैं और वो भी अरहंत होते हैं। और वही दिवस है जिसे हम कार्तिक पूनम कहते हैं या संघ दिवस कहते हैं या संघ का जन्म दिवस कहते हैं, जिस दिवस में बुद्ध ने संघ की स्थापना की। और संघ की स्थापना करने के बाद बुद्ध क्या कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी में सब कुछ समाविष्ट है कि बुद्ध ने जो संघ बनाया था उसका उद्देश्य क्या था, और क्या उस उद्देश्य के आधार पे जो भी उस समय के जो व्यक्ति थे, जिसे हम भिक्षु भिक्षुनिया या उपासक उपासिका भी श्रोतापन्न अवस्था में थी। और इसलिए उस समय जो भिक्षु के 4 सभासद कहा जाता था, भिक्षु भिक्षुनी और उपासक उपासिका। आज हम आर्य संघ को
कभी कभी हम भिक्षु के तौर पे ही देखते हैं। हाँ, भिक्षु श्रोतापन्न होना ही हमें लगता है कि भिक्षु श्रोतापन्न होता है। हाँ, वही आर्य संघ का सभासद होता है। लेकिन अगर हम प्राचीन या बुद्ध के समय अगर हम संघ की बात करते हैं तो ऐसा नहीं था और आज भी ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मान्यता और कुछ संभ्रमता के कारण या हमारी उस सोच को हम कहने की समझ नहीं पा रहे हैं कि संघ मतलब सिर्फ भिक्षु भिक्षुनी का संघ नहीं है, बल्कि उपासक उपासिका का भी संघ है जब वो श्रोतापन्न की अवस्था में प्रवेश करते हैं। क्योंकि उस समय थे और आज भी ऐसे उपासक उपासिका हो सकते हैं कि जो श्रोतापन्न के मार्ग पे आरूढ़ हो या वो श्रोतापन्न की अवस्था को प्राप्त भी हो हुए उपासक उपासिका हो सकते जिन्होंने चिवर पहन के हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो चार बातों से या चार व्यक्ति से संघ बनता है जिसमें भिक्षु भिक्षुनी और उपासक उपासिका चारों व्यक्ति होते हैं। तो बुद्ध जब भिक्षु संघ जब बनाते हैं तब वो क्या कहते हैं, चरत भिक्कवे चरिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अधाय हिताय देव मनुष्यान आदि कल्याण मज्ज कल्याण परियोसान कल्याण। ये बुद्ध के जो शब्द जो है वो 60 भिक्षुओं के लिए और स्वयं के लिए भी होता है। बुद्ध भी अपने जीवन में हम देखते कि वहाँ से वो कभी भी एक जगह पे या ऐसे बैठे नहीं रहे। निरंतर उनके जो पैर है और उनकी जो वाणी है निरंतर 45 साल तक, जब तक वो महापरिनिर्वाण की अवस्था में प्रवेश नहीं किए तब तक 45 वर्ष निरंतर बुद्ध ने धम्म को या अनुकंपा, जिसे हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपा मतलब महाकरुणा से लोगों के हित और सुख के लिए बुद्ध ने धम्म को धम्म मार्ग दिखाया है। और उस धम्म मार्ग में 2 बातें मुख्य है। भले बुद्ध ने अलग अलग शिक्षा का अलग अलग प्रकार अलग अलग तरीके से उन्होंने शिक्षा बताई है और हमें पता है कि त्रिपिटक में जो भी सूत्र का संकलन है 84,000 सूत्र हमें त्रिपिटक में मिलते हैं। तो वो त्रिपिटक से 82,000 सूत्र बुद्ध के स्वयं के उनके उपदेश है और 2,000 सूत्र जो है वो जो हमारे उनके जो मुख्य शिष्य थे, जैसे कि सारिपुत्र, महामोगल्यान, आनंद, ऐसे जो शिष्य थे या शिष्या थी या भिक्षुनी थी, उनके जो उपदेश है वो 2,000 संकलित है। इस प्रकार से 84,000 जो सूत्र हमें त्रिपिटक में मिलते हैं। तो उसका एक ही या उसका 2 प्रकार से ही उसका उद्देश्य है या 2 प्रकार से ही उसको हम समझ सकते हैं। उसका सार जो है वो ये है कि दुख को समझना और दुख से मुक्त होना। उसका संपूर्ण सार जो है त्रिपिटक का या बुद्ध की शिक्षा का, जैसे हम 4 आर्य सत्य कहते हैं, लेकिन 4 आर्य सत्य को भी अगर हम सिर्फ 2 बातों में अगर समाविष्ट करते हैं तो बुद्ध ने एक ही चीज़ 2 ही बातें बताई है या लोगों को दुख समझाए कि दुख क्या है और उनको दुखों से मुक्त भी किया है, मार्ग दिखा के, मार्ग का अनुभव करा के। तो इस प्रकार से जो भिक्षुनियाँ या जो भी संघ जो था और संघ का जो अस्तित्व जिस उद्देश्य के लिए जो बुद्ध ने बनाया था उसका हमें अनेक बुद्ध के उपदेशों में भी बार बार वर्णित मिलता है। धम्मपद में अगर हम यमक वग्ग देखते हैं तो बुद्ध बताते हैं कि भिक्षु काश्य वस्त्र धारण करने का वही अधिकारी है जिसने अपने संयम को या संयमित होके अपने मन को शुद्ध किया है, वही कषाय वस्त्र पहनने का अधिकारी है। और कषाय से ही एक केसा भी उसी से आया है। कषाय का अर्थ ही यह है कि सभी क्लेशों को नष्ट करने वाला प्रतीक या नष्ट करने वाला व्यक्ति को ही अरहंत कहते हैं और अरहंत को ही कषाय वस्त्र पहनने का अधिकार है। तो भिक्षु
और हमारा कैसा, या कषाय वस्त्र और हमारा कैसा, दोनों का भी अर्थ अगर हम लगाए तो भंते ने भी जो हमें एक दर्शन दे के एक इस बात को इंगित किया है कि जिस प्रकार से चिवर पहन के उस समय भिक्षु अरहंत होते थे या क्लेशों को नष्ट करते थे, वो वही जो अनुभव जो है जब हम कैसा परिधान करते हैं या हम प्रक्रिया से गुजरते हैं परिणाम शरण गमन से सच्चे शरण गमन की तरफ, तो कहीं न कहीं हमें भी उसका अनुभव होने लगता है। और यही है, और भिक्षु वर्ग में भी बुद्ध यही बताते हैं कि जो भिक्षु जो होता है, भिक्षु की जो परिभाषा बुद्ध करते हैं कि जो काया वाचा मन से कुशल कर्म करता है, अकुशल का त्याग करता है, वही भिक्षु है। तो इन सभी बातों से हमें इसका जो अर्थ पता चलता है कि जो संघ जो है ये कितना व्यक्तिगत होने के साथ साथ में वो सामाजिक भी है। उसका पहलू जो है व्यक्तिगत तो है कि वो स्वयं अरहंत होते हैं या स्वयं उस क्लेशों से, उस मिथ्या धारणाओं से, लोभ द्वेष और अज्ञान से मुक्त होते हैं, लेकिन उतना ही वो समाज के लिए भी वही जो उनका अनुभव जो है उस अनुभव को लोगों को वो देते हैं और उनको भी दुखों से मुक्त करने के लिए वो प्रयास करते हैं। उनका एक ही कार्य होता है कि लोगों को दुख से मुक्त करना या लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, लोगों को अज्ञान और लोभ से मुक्त कराना। यही संघ का परम कर्तव्य है कि जो हमें बुद्ध के समय हमें पूरे भारत वर्ष में एक प्रकार का जो नई क्रांति जो है कि जब उस समय में ऐसा समाज था कि जो अगर हम ब्रह्मजाल सूत्र पढ़ते हैं तो 62 प्रकार की ऐसी मान्यताएं थी जीवन को लेके, और लोग इतने संभ्रमित थे कि जीवन है या नहीं है, आत्मा होता है नहीं होता है, दुख कैसे समझे या किसने बनाया, हाँ कौन इसको नियंत्रित करता है। इन ऐसी बातों से इतने लोग संभ्रमित थे, ऐसा कहते कि उस समय एक ऐसा अंधकार युग था। और ऐसे युग में बुद्ध ने एक ऐसी अनुभूति को जिसे हम धम्म कहते हैं, सत्यता को प्रकाशित किया, और ऐसे अंधकार में फंसे हुए, जाल में फंसे हुए, दुखों में फंसे हुए उस समय के सभी समाज के सभी लोगों को बुद्ध ने प्रकाशित किया, उससे उनको मुक्त कराया। तो बुद्ध की जो क्रांति जो थी एक पूरे विश्व में एक ऐसी क्रांति कह सकते हैं जिस प्रकार से कोई घटना संसार में घटती है एक नया जीवन निर्माण होने की। आप कल्पना करिए कि जब पृथ्वी पे जीवन निर्माण हुआ होगा तब कैसी घटना रही होगी, और जब प्राणी में से एक मनुष्य का सर्जन होते हुए एक सभ्य मनुष्य बना होगा वो कैसी घटना रही होगी। उस घटना के हम साक्षी नहीं हैं, लेकिन हमें अभ्यास के माध्यम से पता चलता है कि किस प्रकार से पृथ्वी पे जीवन निर्माण हुआ और किस प्रकार से आदि मनुष्य या चिंपांजी से कैसे आदि मानव बना और आदि मानव से कैसे सभ्य मानव बना। आज हम अपने आप को एक सभ्य मानव के तौर पे हम महसूस करते हैं, लेकिन सभ्य मानव होने के बाद में भी जो एक ऊंचाई जो है या इससे भी एक नया मनुष्य बन सकता है, उसकी जो पहचान जो है वो हमें बुद्ध देते हैं। बुद्ध भी उसी का हिस्सा है जो अपने जीवन के आधार पे वो अनेक जन्म लेकर इस जन्म में उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया है। तो हमारा भी कहने की ऐसा ही स्रोत है कि जिस स्रोत से हम पैदा होते होते अनेकों जन्मों से हम लोभ और द्वेष और इस संसार में हम आते रहे और आते भी रहेंगे जब तक हम उस कारण को नष्ट नहीं करते हैं। जिस प्रकार से बुद्ध ने उस कारण को नष्ट करके वो अरहंत हुए और लोगों को भी उस दुखों से बाहर आने के लिए उन्होंने मार्ग दिखाया, और वही संघ का परम उद्देश्य है। जैसे कि हमें इसका भी वर्णन मिलता है कि संघ एक महासागर की तरह है। जैसे कि महासागर में आने वाली सभी छोटी बड़ी सभी नदियाँ जब इकट्ठा मिल जाती है तब उसका स्वयं का वजूद जो है नष्ट हो जाता है, वो
महासागर बन जाती है। तो वैसे ही बुद्ध बताते हैं कि धम्म का जो अनुभव है वो समंदर के पानी की तरह है। आप कैसे भी बुद्ध की शिक्षा उठा लीजिए, जो बुद्ध की बात हमें किसी भी साहित्य में, किसी भी दर्शन में मिलती है, अगर उसका हम आचरण मतलब अभ्यास करके आचरण करते हैं तो उसका जो स्वाद जो है, जिसे हम विमुक्ति का स्वाद कहते हैं, और विमुक्ति का अर्थ ही है कि क्लेशों से मुक्त ऐसी मन की अवस्था जो हमें शील समाधि प्रज्ञा के आचरण से हमें प्राप्त होती है, यही इस संघ का उद्देश्य है। अगर हम संघ को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं कि संघ का बुद्ध के समय जो भी कार्य रहा है, और जैसे जैसे हम देखते कि बुद्ध के बाद हजारों अरहंत हुए। एक जो तिब्बतियन एक ग्रंथ है उसमें ऐसा बताया जाता है कि 1,67,000 इतने सारे अरहंत भारत में पैदा हुए थे, या मतलब बने थे। संख्या के तौर पे हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत पूरा उस समय जहाँ से भी भारत बुद्ध के चरण पड़े या जहाँ पे चरण नहीं पड़े वहाँ तक बुद्ध की शिक्षाओं से लोग सुनते थे, उनके शिष्य के माध्यम से, उनके अनुयायी के माध्यम से, और वो श्रोतापन अरहंत की अवस्था तक पहुँच जाते थे। तो उस समय जो एक समाज का रूप था या ज़रूरत थी, या उस समय जो एक परिस्थिति थी, हाँ, लोगों का जो देखने का, जीवन जीने का जो ढंग था, वो ढंग था सत्य को प्राप्त करने का। हम देखते हैं कि उस समय के सभी लोग किसी भी समाज से हो, वो कहीं ना कहीं सत्य की खोज में ज़्यादा रुचि रखते थे। सांसारिक जीवन से ज़्यादा वो आध्यात्मिक या कुछ तो भी जीवन का सत्य है उसको जानने में काफ़ी रुचि रखते थे, और इसी की वजह से उस समय का जो कुछ भी एक वातावरण था, हाँ, वो बुद्ध की शिक्षा से बुद्धमय बनते हुए हमें दिखाई देता है। और उसके बाद में भी जो भिक्षु संघ का जो योगदान रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में जो संगतियाँ हुई, और उस संगतियाँ के माध्यम से बुद्ध की शिक्षा का संकलन किया गया, अध्ययन किया गया, और उसका प्रचार प्रसार किया गया। अब यहाँ पे देखिए कि संघ अभी धीरे धीरे किस प्रकार से बुद्ध के होने से और नहीं होने से उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगी, उनके चैलेंजेस बढ़ने लगे। जब बुद्ध थे तब सिर्फ बुद्ध से सुनना और आचरण करना यहाँ तक ही और प्रचार प्रसार करना यहाँ तक ही सीमित था। लेकिन जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ और तब उन्हें अलग चुनौतियाँ सामने आई कि अभी इसके आगे क्या। लोग कहते हैं, जैसे कि हमें वर्णन मिलता है कि सुभद्र नाम का जो भिक्षु जो था, हाँ, वो कहता है कि बुद्ध तो अभी चले गए, अभी तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ नियमों को तोड़ सकते हैं, या बुद्ध की बार बार जो डांट है या बुद्ध की रोक टोक है अभी हमें परेशान या हमें परेशान नहीं करेगी। तो इस शब्द को सुन के ही महाकश्यप के मन में एक बड़ा प्रश्न निर्माण होता है कि बुद्ध के बाद अभी धम्म और संघ का या बुद्ध के शिक्षा का क्या होगा। और वो बुद्ध संगति का संकलन करते हैं या आयोजन करते हैं। तो वहाँ से लेके अगर हम आगे जाते हैं कि ये जो भिक्षुओं का सिर्फ एक ही लक्ष्य नहीं था जो हमें आध्यात्मिक तौर पे सुनने में पढ़ने में आता है कि वो सिर्फ श्रोतापन्न होना या अरहंत होना, बल्कि उनके जो आने वाले जो चैलेंजेस थे दिन ब दिन बढ़ते गए। और दिन ब दिन हमें दिखाई देता है कि 100 साल के बाद में दूसरी बौद्ध संगति हुई जहाँ पे 10 वस्तुओं को लेके संघ में ही भेद होने लगा। और वहाँ से हमें दिखाई देता है कि अस्तवीरवाद और जो महासांघिक जो है वो 2 शाखाओं में बौद्ध संघ विभाजित हुआ। ये भी सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। ऐसा क्यों हुआ होगा? अगर हम इतिहास में जाते हैं तो उसके पीछे यही कारण रहा होगा कि बुद्ध के शिक्षा की जो विविधता जो थी,
इतनी विविधता थी कि हर एक इंसान बुद्ध की बात को समझ के वहीं पे रुक जाता होगा और सोचता होगा कि नहीं, यही बुद्ध की शिक्षा है, यही से हमने आगे जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ऐसी भी रही होगी कि जो लोग अलग अलग प्रांत में, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगह में भिक्षु लोग रहते थे और एक दूसरे से संवाद नहीं कर पा सकते थे या अपने अनुभव को बता नहीं पा सकते थे, इसके वजह से भी बहुत सारे मतांतर हमें होते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, और ये मतांतर होना एक उस समय का एक हमारे धर्म में एक प्रकार से भेद दिखाई देता है, लेकिन उस समय की वो ज़रूरत भी हो सकती है या उस समय की एक परिस्थिति का एक परिणाम भी हो सकता है। जब मैं इस विभाजन को पहले देखता था तो मुझे बड़ा दुख होता था कि बुद्ध की इतनी अच्छी शिक्षा होने के बावजूद भी भिक्षु संघ कैसे विभाजित हुए होंगे या क्यों हुए होंगे, ये तो सही नहीं है। बुद्ध की शिक्षा में क्या मतलब कुछ अपूर्णता थी। लेकिन जैसे जैसे मैं अभ्यास कर रहा हूँ या आप भी जैसे जैसे अभ्यास करते हैं, तो हमें इसका जो ऐतिहासिक और उस समय की जो परिस्थिति जो है और बुद्ध की शिक्षा की जो विभिन्नता जो थी, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि उनकी जो जिम्मेदारी बढ़ने लगी। हाँ, संघ को भी संकलित करना, उनके वचनों को संकलित करना, आचरण करने के साथ साथ में लोगों को उसका मार्गदर्शन भी करना। तो हमें देखते हैं कि तीसरे संगति में अशोका के समय जितने भी संप्रदाय थे, 18 संप्रदाय में पूरा भिक्षु संघ जो विभाजित होने लगा और अशोका को भी चिंता होने लगी कि ये भिक्षु संघ किस प्रकार से फिर से एकत्रित किया जाए और शुद्ध स्वरूप में बुद्ध के वचनों को फिर से संकलित किया जाए, और इसलिए फिर से तीसरी संगति होती है। और तीसरी संगति में हमें एक विशेष बात दिखाई देती है। पहले दो संगति में जो बुद्ध की शिक्षा का ही संकलन किया जाता था और जो तीसरी संगति में भी वही संकलन किया गया, लेकिन एक विशेष एक ग्रंथ की रचना उस समय हुई है। जो उस समय के अध्यक्ष थे अमोघलीपुत्र तीस, जो तीसरे संगति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कथावस्तु नाम का ग्रंथ लिखा। तो यहाँ से हमें एक ग्रंथ रचना करने की भी जो एक अध्ययन करने की जो प्रक्रिया जो है वो हमें संघ में दिखाई देती है। और इतना ही नहीं, उसके बाद जो त्रिपिटक का जो भारत से श्रीलंका में जाना, और उसके साथ में ऐसा भी बताया जाता है कि महेंद्र ने इसी संगति के अंदर उसके अट्ठ कथा का भी संकलन हुआ था, जो मौखिक रूप में त्रिपिटक और त्रिपिटक की अट्ठ कथाएं भारत से श्रीलंका में गई, जो महेंद्र और उनकी बहन संघमित्रा या उनके साथ में जो भी भिक्षु थे, उन्होंने वहाँ पे मौखिक रूप में बुद्ध की जो त्रिपिटक है या बुद्ध का वचन हम जिसे कहते हैं वो वहाँ पे लेके गए। तो कितना चैलेंज रहा होगा और किस प्रकार से उनका धम्म अध्ययन कह सकते हैं या उनकी जो सोचने की जो क्षमताएं है, वो सिर्फ श्रोतापन्न का सिर्फ वो प्राप्त करना वो ही एक हमें दिखाई नहीं देता है। उनकी वहाँ पे स्थिरता नहीं दिखाई देता है, बल्कि उनका जो अभ्यास और अध्ययन करने की और प्रचार प्रसार करने की जो उनकी एक अनुकंपा थी, करुणा थी, उस करुणा से अभी श्रीलंका में जाना हमारे लिए बहुत सरल है, लेकिन उस समय श्रीलंका में जाना या किसी भी देश में यात्रा करना, कल्पना करके भी हम काफ़ी भयभीत हो सकते हैं कि क्या ऐसी यात्राएं लोगों ने की होगी या संभव थी उन लोगों की यात्रा करना। और वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे बौद्ध धर्म पहुँच गया, क्योंकि यात्रा की और उन्होंने उस संघ को जो भारतीय संघ था या भारतीय बौद्ध धर्म था, श्रीलंका में श्रीलंकन बौद्ध धर्म बन गया। तो ये संघ का ही दायित्व है या संघ का ही एक सबसे बड़ा एक ऐसा स्वरूप है हमें दिखाई देता है। और संघ धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगा, उसका अलग अलग शाखाएं बनने लगी। अगर हम देखते हैं कि महायान का विकास हो दूसरी शताब्दी में, जब कनिष्क राजा का अगर हम समय देखते हैं, तो वहाँ से एक नई एक दिशा, एक नया संघ जो है, जिसे हम शास्त्र लिखने वाला संघ जो है, अध्ययन करने वाला संघ है, तर्क करने वाला संघ है, या एक नई भाषा को अपने बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाला संघ है। अभी तक हमारी जितनी भी शिक्षाएं थी पाली भाषा में थी,
लेकिन उस समय जो वैदिक या ब्राह्मण कल्चर भी अपने एक कंपटीशन में, स्पर्धा में आ चुका था, और लोग संस्कृत में बौद्ध धर्म को सुनने के लिए आगे आ रहे थे, ज़रूरत थी, और वो भाषा का महत्व बढ़ रहा था। जैसे कि आजकल इंग्लिश भाषा का महत्व बढ़ चुका है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी भाषा में ही बौद्ध धर्म में दूंगा, इतना ही मैं कर सकता हूँ। नहीं, हमें भाषा को सीखना पड़ेगा, और धर्म को हमें इंग्लिश भाषा में भी हमें बताने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। नहीं तो फिर धर्म जो है वो कहीं ना कहीं लुप्त अवस्था में जाने का अधिक संभावना है। हाँ, जिस प्रकार से मातृभाषा में धर्म बताना ये ज़रूरत है, वैसे ही अगर कोई दूसरी भाषा भी अगर हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आती है, तो उसमें भी संघ के जो व्यक्ति जो है, उनका दायित्व बन जाता है कि उस भाषा के साथ में अभ्यास करके धर्म को समझ के धर्म को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जो हमें महायान है या वज्रयान है, इन परंपराओं में भी जो संघ की जो व्यक्ति रहे हैं या जो आचार्य रहे हैं, उनके दर्शन को जब हम पढ़ते हैं, उनके साहित्य को पढ़ते हैं, या पाली जो हमारा थेरवादी परंपरा है, फिर उसमें बुद्ध घोष है, या उसके बाद में जो भी उनके आचार्य रहे हैं, उनके साहित्य को पढ़ते हुए हमें दिखाई देता है कि वो भी उस अवस्था में थे जिसे हम श्रोतापन आरंत की अवस्था कहते हैं। लेकिन उनका जो धम्म अभ्यास का जो दायित्व जो था, वो कभी वो भूले नहीं है। उन्होंने पूरे ईमानदारी के साथ उसको अभ्यास का एक बड़ा जो क्या कहते हैं कि भेंट कह सकते हैं समाज को या संसार को, जो अक्षर अनेक पीढ़ी तक वो सुरक्षित रह सकता है। शब्द शायद सुरक्षित नहीं रहेगा जो मैं बोल रहा हूँ, अभी आजकल रिकॉर्डिंग होती है, शब्दों को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन बुद्ध के समय ऐसे साधन नहीं थे कि जो शब्दों को सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन अक्षर को सुरक्षित रखने की जो परंपराएं विकसित हुई, और वही कहने के एक धम्म अभ्यास का एक सबसे बड़ा आधार बनने लगा है। तो इस प्रकार से अगर हम बौद्ध संघ को या उनका जो दायित्व था या उनका जो योगदान जो था, वो पूरी तरह से निरंतर बढ़ते गया, और उसका परिवर्तन अगर हम देखते हैं कि 5वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जितने भी विश्वविद्यालय की हम निर्मिति देखते हैं, नालंदा हो, तक्षशिला हो, उदंतपुरी हो, वल्लभी हो, ये सभी इसी के ही आधार पे हुई है। अगर साहित्य नहीं होता, अभ्यास नहीं होता, अगर भिक्षुओं का इस प्रकार का अगर योगदान नहीं होता, तो शायद इतने जो विश्व प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय है वो हमें कभी भी साकार होते हुए दिखाई नहीं देते। ये होने का कारण ही है कि जो उस समय की जो अभ्यास करने की जो रुचि जो थी, वो एक अपनी एक असीम सीमा पे पहुंच गई थी कि जब श्रोतापन्न होता है तब उसका मन कितना और शक्तिशाली होता है अपने अध्ययन और अपने आचरण को लेके, कि जो स्वयं के लिए और औरों के लिए भी पूरी तरह से वो समर्पित हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें बुद्ध से लेके नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय तक 12वीं शताब्दी तक हमें दिखाई देती है। अभी हम थोड़ा और आगे आते हैं। 12वीं शताब्दी के बाद जो कुछ भी हुआ है, जिसे हम बौद्ध धर्म का रास कह सकते हैं या थोड़ा उसकी अवनति कह सकते हैं, और फिर से वो समय जो बुद्ध के समय वैदिक परंपरा से निर्माण हुआ, एक पाखंड का, कर्मकांड का, या जो अनेक प्रकार के अवडंबरों का समय था, वही समय कहने की 12वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक हमें दिखाई देता है। तो उस समय का अगर हम लेखा जोखा देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक कह सकते हैं कि एक डार्क एज, या दूसरा कह सकते हैं कि बुद्ध का विकृत स्वरूप या बौद्ध धर्म का विकृत स्वरूप, जो हमें बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बनाया जाता है, या बुद्ध की जो अच्छी शिक्षाएं है, जो शैव परंपरा है या वैष्णव परंपरा है, या शंकराचार्य के माध्यम से भी उसको पूरी तरह से करप्ट किया जाता है या उसको रूपांतरित किया जाता है वैदिक ब्राह्मण परंपरा में। और वही कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म का जो शब्द जो है उससे उसको आजकल नामांकित किया जा रहा है, जबकि वो हिंदू शब्द जो है धर्म से
कुछ भी उसका लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों को संभ्रमित करने के लिए उसका एक अवडंबर खड़ा करके हिंदू धर्म के नाम पे पूरा जो संप्रदायवाद है उसको प्रस्तापित किया जा रहा है। लेकिन जब हम फिर से देखते हैं कि अनागारिक धर्मपाल जी का जो आंदोलन जो है 1891 में एक नई क्रांति की आगाज़ देता है। और वहाँ से हम बाबा साहब की तरफ अगर आते हैं, बाबा साहब के दृष्टिकोण से अगर हम संघ देखते हैं तो बाबा साहब ने संघ को लेके क्या बात बताई है। अगर हम बाबा साहब के 2 रेफरेंस को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो है 1950 का बाबा साहब का लिखा हुआ लेख जो माहफूदी सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक अपने हमारे बनते संघरक्षित जी थे, और उसी से बाबा साहब के साथ उनका संपर्क बनने का एक आधार भी बना है, जिससे हम आज संघ को हम देख पा रहे हैं। शायद बाबा साहब का वो लेख अगर नहीं लिखा होता या बनते उस जगह पे नहीं होते तो शायद ये संघ निर्माण होने का संभावना नहीं बन पाती। तो कोई कोई चीज़ें बहुत छोटी होती है, लेकिन उसके जो मायने जो है एक क्रांति की तरफ, एक कह सकते हैं कि नए समाज निर्मिति की तरफ लेके जाते हैं। तो लेख कितना महत्वपूर्ण हो सकता है इसका हमें इस 1950 के लेख में हमें पता चलता है। वही लेख है कि जिसके वजह से बाबा साहब अपनी बात को बुद्ध धम्म और संघ का दर्शन उनके अनुभव से क्या था, जब से उन्होंने बचपन से बुद्ध के संपर्क में जब वो आए 14वें वर्ष में बुद्ध चरित्र पढ़ने के बाद, और वहाँ से उनका जो प्रवास चलते गया अनेक कार्य करने के साथ साथ में बुद्ध के साथ हमेशा वो जुड़े रहे। अगर हम देखते कि उनके पूरे जीवन यात्रा में या उनके अगर ग्रंथ का जो संग्रहालय भी हमें जो बताया जाता है कि उनका जो व्यक्तिगत संग्रहालय जो था 50,000 ग्रंथों के आसपास ग्रंथ का संग्रहालय था, और उसमें 15 से 20,000 तक जो संख्या में ग्रंथ जो है बौद्ध परंपराओं के थे। तो हम देखते कि बाबा साहब का जो बुद्ध के प्रति या अध्ययन के प्रति जो लगाव जो था, और उसमें जो संघ को वो बताना चाहते हैं कि संघ एक ऐसा है कि जो आचरणशील और अध्ययनशील होना चाहिए। बाबा साहब का दर्शन मुझे उस लेख में दिखाई देता है। या बुद्धयानिस धम्मा भी अगर हम पढ़ते हैं कि बाबा साहब बहुत ही स्पष्टता से जो संघ का जो सेक्शन है कि संघ क्या है, उसमें बहुत ही स्पष्टता से बाबा साहब एक एक बात खुली करके बताते हैं कि बुद्ध ने संघ को क्यों बनाया, बुद्ध के संघ में कौन सभासद होते हैं, किस प्रकार से उनके भिक्षु संघ में प्रवेश होता है, उन सभी बातों को बहुत ही सूक्ष्मता से बाबा साहब उसमें जिक्र करते हैं। और 50 के लेख में तो वो ये बात बहुत ही इससे बताते हैं कि आचरणशील के साथ अध्ययनशील होना बहुत ज़रूरी है। अगर आचरण होगा और अध्ययनशीलता नहीं होगी तो शायद संघ का जो हमें 12वीं शताब्दी के बाद जो ह्रास होने का जो कारण बाबा साहब बताते हैं कि उसमें कहने की भिक्षुओं की जो अध्ययनशीलता जो है कम होने लगी, और इसलिए ब्राह्मण लोगों के साथ जो चर्चा करना है, तर्क करना है, उसमें धीरे धीरे हमारे जो भिक्षु जो है वो कैसे वीक होने लगे, और उनसे तर्क में वो जीत नहीं पाने की वजह से या उनकी बात को नहीं समझाने की वजह से धीरे धीरे भिक्षुओं का जो अस्तित्व जो है या बौद्ध धर्म का जो अस्तित्व जो है धीरे धीरे ह्रास होने लगा। दूसरा बाबा साहब का संघ के प्रति दृष्टिकोण है वो है समाज के प्रति उसकी सहभागिता। अगर संघ है, संघ का सभासद भले कितना भी ध्यान कर रहा है या कितना भी मन की उस उच्च अवस्था में है, वही उसका दायित्व नहीं है। वो स्वयं के लिए दायित्व ज़रूर है कि उसके मन को उसे शुद्ध रखना है, मैत्रीपूर्ण करुणापूर्ण रखना है, लेकिन समाज में सहभागिता कोई न कोई अंश में होनी ही है। अगर नहीं है तो बाबा साहब ऐसे संघ को शायद शरण जाना नहीं चाहते थे। हमें पता है कि 1956 के उनके धर्मांतर में वो संघं शरण गच्छामि के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे, क्योंकि संघ का जो समाज के प्रति जो दायित्व था बाबा साहब ने भारत में तो देखा ही नहीं। इवन उन्होंने जहाँ पे भी श्रीलंका में गए या जितने भी बौद्ध देशों में वो गए,
वहाँ पे भी उन्होंने संघ का जो सामाजिक दायित्व नहीं देखा। सभी ज़्यादातर उन्होंने जो मठाधिकारी है, मठाधीश है, या सिर्फ भिक्षु होने पे ही उनका सबसे ज़्यादा जोर था। उनको यह भी दिखाई नहीं दे पा रहा था कि जहाँ से बौद्ध धर्म आया है उस भारत की दशा और दिशा क्या है। और बाबा साहब वहाँ पे जाके बताते हैं कि भाई जहाँ से बौद्ध धर्म तुम्हें मिला है, कभी आपने देखा है कि आपका भी कर्तव्य बनता है कि उस देश को मदद करे, उस देश के लोगों को फिर से बौद्ध धर्म की तरफ लेके आए। तो कहीं ना कहीं सामाजिक सहभागिता का जो एहसास जो है, भले पारंपरिक बौद्ध धर्म काफ़ी जगह पे अपनी जगह बना चुका है, लेकिन वो सहभागिता को कहीं ना कहीं वो मौजूद नहीं दे रहे हैं, और इसलिए बाबा साहब भिक्षु संघ से कहीं ना कहीं उस अर्थ से नाराज़ थे। तीसरा जो बाबा साहब का जो दृष्टिकोण है कि भिक्षु संघ जो है वह धम्म का प्रचार प्रसार करना। और बाबा साहब स्वयं भी धर्मांतर करने के बाद उनका वही एक सबसे बड़ा प्लान था मसूरी में, या यहाँ पे कहाँ पे, मैसूर में, जो वहाँ के एक राजा थे, उनसे उनको जगह मिली थी और चाहते थे कि वो ऐसे जो बुद्धिस्ट सेमिनरी है, मोनेस्ट्री जैसा निर्माण करके लोगों को प्रशिक्षित बौद्ध बनाया जाए। और प्रशिक्षित बौद्ध होने से ही बौद्ध धर्म की सुरक्षा हो सकती है। बाबा साहब को पूरी तरह से पता था। बाबा साहब देख पा रहे थे कि कोई भी धर्म 3 बातों से आगे बढ़ता है। एक तो उसका धर्माचरण करने वाले लोग होने चाहिए, उनके में नेता होने चाहिए, और तीसरी चीज़ है कि उसमें जो पूजा पाठ करने वाले लोग होने चाहिए। या तीनों भी एक ही व्यक्ति होने चाहिए, 3 अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। जब तक इन 3 व्यक्तियों का सम्मिश्रण धर्म में नहीं होता है, तब तक धर्म टिक नहीं सकता है। अगर संस्कारों को करने वाले अगर हमारे लोग नहीं रहेंगे तो ब्राह्मण वहाँ पे प्रवेश कर लेंगे, क्योंकि संस्कारों का करना समाज में एक अपने आप में ज़रूरत है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और उसमें भी अध्ययन करने वाले होने चाहिए। अगर अध्ययन नहीं होगा, आचरण होगा, अध्ययन नहीं होगा, तो हम सामने वाले जो अन्य धर्म के जो लोग हैं उनसे हम संवाद नहीं कर पाएंगे कि जीवन में सुख क्या है और किस प्रकार से दुखों से मुक्त हम अपने आप को कर सकते हैं। तो बाबा साहब का जो दृष्टिकोण जो है, एक नए धम्म सेवक के रूप में हमें 1950 के लेख में बाबा साहब एक पूरी तरह से बताते हैं कि एक ऐसा नया धम्म सेवक हो कि जो समाज में रह के धम्म का आचरण करके धम्म का प्रचार प्रसार करे। तो ये बाबा साहब की जो दृष्टि जो है संघ को लेके बहुत एक भारत के परिप्रेक्ष्य में तो थी, क्योंकि भारत में वो पूरी तरह से एक नया समाज बनाना चाहते थे, जिसे हम जाति विहीन समाज कहते हैं। वो संघ में ही बाबा साहब ने देखा है, बुद्ध के संघ में ही वो समाज देखा है कि बुद्ध का संघ ही ऐसा नमूना है या ऐसा आदर्श है कि जिसमें वो देख पा रहे थे कि इसमें ही जाति नहीं है, जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आधार पे पूरी तरह से निर्माण हुआ है। ऐसे समाज को बाबा साहब बनाना चाहते हैं, और वो समाज धम्म सेवक ऐसा हो कि जो समाज में रह के धम्म का आचरण करके धम्म का प्रचार प्रसार करे, नहीं कि भिक्षु बन के या फिर मोनेस्ट्री में रह के। उन लोगों की भी ज़रूरत है, लेकिन अगर संघ का दायित्व अगर हम स्वयं लेते हैं तो निश्चित ही है कि समाज में परिवर्तन आना सुनिश्चित है। ये बाबा साहब को पूरी तरह से दिख रहा था, वो समझ पा रहे थे कि बुद्ध के संघ में क्या ताकत है। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तुरंत ने मेरे पास समय कितना है थोड़ा आप बताओगे तो उसके हिसाब से मैं कंक्लूजन करूंगा। कर्मादित्य जी या विवेक मित्र? 5 मिनट। अच्छा, ठीक है। 5 मिनट ठीक है कि ज़्यादा लगेगा? नहीं, ज़्यादा लगेगा। मैंने तो अभी तक मेन बात को तो मैंने टच नहीं किया। ठीक है, 10 मिनट में मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। इस विषय पे बाद में और हम बात कर सकते हैं। जैसा अगर आप नेक्स्ट टाइम में अगर कुछ इसी का कंटिन्यूशन मिलता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो हाँ, भंते संगरक्षित जी का अगर हम जीवन देखते हैं तो वहाँ से हमें एक नया संघ का दर्शन हमें दिखाई देता है कि जब उन्होंने FWBO 1967 में
इंग्लैंड में स्थापित की। उसके पीछे भी भंते का जो चिंतन था, जो चिंतन भारत में 20 साल तक रह के उन्होंने देखा कि बुद्ध की जो संस्थाएं है या बौद्ध धर्म का जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो सही अवस्था में आचरणशील नहीं होते हैं, ब्राह्मण होते हैं या उनका शरण गमन ही नहीं होता है, तो वो बुद्ध की शिक्षा का कैसे प्रचार प्रसार करेंगे। वो भारत में उनकी बड़ी समस्या वो देख पा रहे थे। दूसरा, वो जब इंग्लैंड में गए तो इंग्लैंड में भी उन्होंने ऐसी समस्या देखी कि वहाँ पे सिर्फ एकेडमिक बातें होती है, आचरण की बातें नहीं होती है, विचारों की बात होती है, फिलॉसफी की बात होती है, आचरण पे या शरण गमन पे वहाँ पे वजूद नहीं था। और इसलिए भंते ने ऐसे संघ की निर्मित की जिसमें आचरण भी हो, शरण गमन भी हो, दर्शन भी हो, और संपूर्णता से उसी आधार पे, जिस आधार पे बुद्ध ने संघ को निर्माण किया था, जिसमें भिक्षु होना या नहीं होना ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि शरण गमन महत्वपूर्ण है। और उस शरण गमन के आधार पे भंते का जो भी हम नेतृत्व देखते हैं पूरे उनके जीवन में, शरण गमन है, कल्याण मित्रता है, श्रोतापन्न बोधिसत्व है, इन सभी बातों से हम भंते का जो संघ जो है, जिसे आज हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कहते हैं, उसका आधार हमें दिखाई देता है। तो संघ का जो स्वरूप, जैसे जैसे हमें बुद्ध के समय से बाबा साहब का जो एक विज़न रहा है, भंते ने जिस विज़न से हमें संघ दिया है, उस संघ का अगर उसका केंद्र देखें तो केंद्र तो श्रोतापन और अनंत होना ही है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो धम्म का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है, ये चीज़ हमें बुद्ध के समय से ही दिखाई देती है। क्योंकि धम्म है तो ही संघ है, क्योंकि धम्म का आचरण करने वाला ही व्यक्ति संघ का सभासद होता है। अगर उस व्यक्ति में अगर धम्म नहीं है या विनय नहीं है, हाँ, तो वो व्यक्ति संघ का सभासद या संघ नहीं हो सकता है, संघ का सभासद नहीं हो सकता है। और उस अर्थ से जब हम धम्म अभ्यास को देखते हैं तो तीन प्रकार से हम अभ्यास अभी के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि पूरा स्वरूप जो है, 3 प्रकार से अभ्यास को हम देख पाते हैं। प्राचीन और उससे आया हुआ उसका एक कंटिन्यूशन, और आधुनिक, और इससे हमें आगे जाना है तो क्या हम दोनों को मिलके आगे जा सकते हैं क्या। तो अभ्यास के 3 प्रकार हो सकते हैं। एक पारंपरिक शैली है कि जो बुद्ध से हमें मिली है या बौद्ध परंपरा से मिली है, उसमें ऐसा है कि बुद्ध के वचनों को हम पठन करते हैं, आचरण करते हैं और हम श्रोतापन्न होते हैं या आगे हम अनंत होते हैं। एक पारंपरिक शैली है कि जो हम अपना सकते हैं या अपना चुके हैं, और जितने भी बुद्ध देश है, बौद्ध कंट्री है, वहाँ पे इसी प्रकार से, फिर श्रीलंका हो, म्यांमार हो या लाओस हो या जितने भी पारंपरिक बौद्ध देश है, उसमें थेरवाद हो या महायान हो, वो सभी इसी प्रकार से श्रोतापन, अनंत या बुद्धत्व को प्राप्त करने का एक अपनी पारंपरिक शैली से ही उसका अनुसरण करके उसका अभ्यास करते हैं। तो एक परंपरा है, एक शैली है। दूसरी जो शैली जो है, आज हम देखते हैं कि आधुनिक शैली, जिसमें आधुनिक शैली में हम अभ्यास, बहुत सारा अध्ययन हम कर रहे हैं, भले वो भिक्षु हो या ना हो, लेकिन हम आधुनिक अभ्यास शैली से जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर हमें एक पठन पाठन तो रहता ही है, लेकिन उसमें परीक्षा होती है, उसका संशोधन होता है। और आजकल ऑफलाइन के साथ में ऑनलाइन एजुकेशन का भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण शैली है, जिसके अंदर हम संशोधनात्मक है या जो एक नई आधुनिक पद्धति जो है, उस पद्धति से भी लोग अभ्यास कर रहे हैं। उस अभ्यास में बौद्ध धर्म का भी लोग अभ्यास ऐसे ही कर रहे हैं। जो फिलोसोफर है, जो बौद्ध स्टडी का अभ्यास करते हैं, वो इस प्रकार से अभ्यास करते हैं, जो आधुनिक प्रणाली से। लेकिन उसके पास में वो उद्देश्य नहीं होता है कि उसको श्रोतापन या अरहंत होना ही है, लेकिन अभ्यास जरूर कर रहे हैं। और उसके वजह से हम देख पा रहे हैं कि पूरे शिक्षा क्षेत्र के अंदर 19वीं शताब्दी के बाद एक क्या कहते हैं कि बाढ़ आ गया है। मतलब बहुत तेज़ी से
जैसे जैसे बौद्ध साहित्य इंग्लिश में भाषांतरित हुए हैं, त्रिपिटक का और महायान का या जितने भी संशोधन हुए हैं, हाँ, उसके बाद में कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेंटर्स है या यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेस है, पाली के है, बुद्धिस्ट स्टडी के है या सभी बौद्ध संप्रदायों के वो बन के आधुनिक अभ्यास पद्धति से लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो वो एक एक्सट्रीम है। तीसरी जो पद्धति जो हम देख सकते हैं कि दोनों पद्धति का हम सम्मिश्रण करके भी आजकल, जब मैं श्रीलंका म्यांमार में गया था तो मुझे वो चीज़ दिखने लगी कि जो मोनेस्ट्री में जो भिक्षु रहते थे वो भी आजकल आधुनिक अभ्यास करने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आधुनिक तरीके से वो पीएचडी करने की तरफ है या संशोधन करने की तरफ है या ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ताकि उनकी जो पारंपरिक जो पठन या पाठन जो है या श्रोतापन अरंत होने का उद्देश्य है, और साथ साथ में आधुनिक जो शैली जो है उस शैली को भी अपना के वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सम्मिश्रण पद्धति है, और सम्मिश्रण पद्धति मुझे लगता है बाबा साहब ने भी यही इस्तेमाल की है और भंते संघरक्षी जी ने भी यही इस्तेमाल की है, क्योंकि ये पद्धति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले अभी के और आने वाले समय में लोगों की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से अगर हम बौद्ध धर्म अगर अध्ययन नहीं करेंगे और देंगे नहीं, तो पारंपरिक तौर पे जो कुछ भी इवन भंते ने भी हमें दिया हुआ है, हमने भी भंते की भी विषय अध्ययन को भी पारंपरिक तौर पे ही हम ले रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भंते ने जो बताया है उसी बात को ही आचरण करना, उसी बात का ही अध्ययन करना, उससे आगे पीछे बिल्कुल नहीं जाना। तो ये कहीं ना कहीं वो वही बात होगी जो पारंपरिक शैली से बुद्ध के पास से हमें मिली हुई है। लेकिन जब हम तुलनात्मक अभ्यास करते हैं, बाबा साहब भंते ने भी तुलनात्मक अभ्यास करके हमें सभी संप्रदाय का निचोड़ हमारे दीक्षा में, शिक्षा में और श्रोतापन्न होने के लिए पूरी तरह से निचोड़ दिया हुआ है। बाबा साहब ने भी जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हुए अन्य धर्म का भी अध्ययन करके एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक आधुनिक समाज को निर्माण करने के लिए उन्होंने अध्ययन पद्धति का स्वीकार करके उन्होंने बौद्ध धर्म हमें दिया हुआ है। तो उनके शैली में हमें उस समय की जो ज़रूरत है उसके साथ में बदलाव दिखाई देता है। भंते का भी समय से जो हम उनसे हम ले चुके हैं या संघ में हमें जो कुछ मिला हुआ है, लेकिन उसी पे ही हम पूरी तरह से आधार मानकर हम आगे चलना चाहिए, बल्कि उसी पे हम संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि जो बोधिसत्व होता है संतुष्ट नहीं होता है, भले कितना भी कुछ हमारे पास में ज्ञान हो या कितनी भी बातें हमें किसी से प्राप्त हुई हो, तो हमने संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। और संतुष्ट रहने की वजह से ही हमारे ऑर्डर मेंबर में, या मैं भी अपने आप को मैं पहले देखता था और अभी भी मैं देखता हूँ, कुछ न कुछ बहुत सारी हमारे संघ में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी क्या कह सकते हैं कि हमारे लिए चैलेंजेस है। तो कुछ बातें चैलेंजेस को लेके मैं अपनी बात को यहाँ पे पूरी करूँगा। तो उसका समाधान हो सकता है कि उसी चैलेंजेस को अगर हम थोड़ा गहराई से देखते हैं तो समाधान वहीं पे है, और उस समाधान में भंते की बात छूटने वाली नहीं है। भंते की बात तो वहीं पे आनी ही आनी है, बाबा साहब का दर्शन वहाँ पे आना ही आना है। लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पे जब हम उसको देखते कि हम में कमी क्या है, अभ्यास और अभ्यास को लेके या धम्म स्टडी को लेके, तो वो बात हमें काफ़ी प्रेरित और प्रभावित कर सकती है। तो चुनौतियों की तरफ मैं जब आता हूँ तो मुझे 6 प्रकार की बातें दिखाई देती है कि जो हमने उसके ऊपर गहन चिंतन करके उस पर कार्य करना चाहिए। पहला जो है वो है तुलनात्मक अभ्यास का अभाव है हमारे में। जब मैं भी ऑर्डर बना था या ऑर्डर बनने के पहले भी जब मित्र था तो मुझे भी बताया जाता था कि इतना ही करो, इतना ही है, इससे आगे पीछे कुछ नहीं करना है। ऑर्डर बनने के बाद में भी मुझे ऐसा लगता था कि बस भंते की किताब ही पढ़ना चाहिए, भंते का ही या बाबा साहब की बातें को ही सुनना चाहिए, फिर दलाई लामा हो या फिर दूसरे भी अन्य जो बौद्ध आचार्य है या और कुछ शिक्षा है या अन्य धर्म के बारे में भी मैं नहीं पढ़ता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा है कि नहीं पढ़ने से हमें क्या सही में लाभ है या हमें लाभ नहीं है, क्या हम उतने से श्रोता पढ़ने की तरफ जा सकते हैं कि हमारे जो गलत धारणाएं टूट सकती है, जिसे हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं या कुछ भी बातें कहते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, हमने आत्मा के बारे में भी पढ़ना चाहिए, पुनर्जन्म के बारे में भी पढ़ना, ईश्वर के बारे में भी पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे भीतर में एक ईश्वर का कोई ना कोई एक छुपा हुआ सूक्ष्म जो
धारणा है, आत्मा के प्रति जो हमारी धारणा है वो टूट सके, क्योंकि हमारे पास में पहले से ही बौद्ध धर्म है और हम पूरी तरह से उसमें पारंगत अपने अनुभव से हो रहे हैं। इसलिए हमने तुलनात्मक अभ्यास करना चाहिए धर्म, दर्शन और विज्ञान के साथ में। धर्म का भी करना चाहिए, जो भी धर्म अभी वजूद है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं संपर्क में आया हूँ कि जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं वो बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के लिए लोगों को भेज रहे हैं। क्यों भाई? जबकि वो अपने संप्रदाय को मान रहे हैं, फिर भी वो चाहते हैं उनके शिष्य, उनके गुरु कहते हैं कि भाई तुम जाओ बौद्ध अनुयायी से मिलो और उनका भी अध्ययन करो। और हम सिर्फ बौद्ध धर्म के अध्ययन में ही पर्याप्त रहते हैं। तो एक ऑर्डर मेंबर के तौर पे, अध्ययन के तौर पे जिन भी ऑर्डर को ये चीज़ें लगती है कि इसकी तरफ हमने ध्यान देना चाहिए, और हम इस बात को अगर चुनौती लगती है कि हमें धर्म के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, दर्शन के बारे में हमें ज़्यादा तुलनात्मक अभ्यास नहीं है, और आजकल जो विज्ञान में जो बौद्ध धर्म को पूरी तरह से प्रवेश हो चुका है, मनोविज्ञान हो, न्यूरोसाइंस हो, सोशोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, हर जगह पे एनवायरनमेंट हो, हर जगह पे बौद्ध धर्म प्रवेश कर चुका है। लेकिन हम उनके बारे में इसलिए अरुचि रखते हैं कि हमें लगता है कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आसपास में ऐसे ही लोग हैं, ऐसी समस्या है जिस समस्या को हम मदद कर सकते हैं, और वो मदद हमें श्रोतापन्न की तरफ या करुणा को निर्माण करने की तरफ हमें मदद कर सकती है। दूसरी जो बात मुझे लगती है कि हमारी जो लेखन कार्य में रुचि का बहुत अभाव है, कि जितना हम बोलते हैं अगर उससे थोड़ा आधा भी लिख ले तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे संघ में से ही हो सकता है। अगर हम संख्या में, अगर मुझे लगता है कि आज हम 800 के आसपास ऑर्डर मेंबर है, अगर एक एक पेज भी अगर लिखे, किसी बुद्ध के ऊपर ही सभी लोग लिखे एक एक पेज, एक एक पहलुओं पे, तो एक बुद्ध के ऊपर एक बुक हो सकती है। इतनी हमारा मैन पावर है, लेकिन मैन पावर का जो एक क्रिएटिव के अंदर या क्रिएशन के अंदर इसलिए लाभ नहीं हो पा रहा है क्योंकि लेखन में हम कहीं ना कहीं रुचि को कम कर चुके हैं, जबकि हम बाबा साहब से शिक्षा का बहुत बड़ा हमने लाभ लिया है। हमने सभी हम सुशिक्षित है, सभी लिखने वाले हैं, हाँ, लेकिन फिर भी हम लेखन की तरफ हमारी रुचि का अभाव ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में, अगर हम संघ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तीसरी जो बात मुझे दिखाई देती है वो है उच्च शिक्षा के प्रति हम निराशा दिखाई देती है। जितने भी ऑर्डर मेंबर, मैं भी जब अपने आप को मेरा बीकॉम हुआ था और मैं देख पा रहा था कि क्या आगे क्या करना है, तब मुझे भी लगता था कि अभी तो मैं संघ में आ गया हो, मित्र बन गया हो, और कोई भी ऐसा ऑर्डर भी ऐसा इस शिक्षा के बारे में कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, भाई तुमने बीए किया तो एमए क्यों नहीं करते हो, आगे क्यों नहीं पढ़ते हो, हाँ, बस मित्र बन गए हैं, मित्र के साथ में ब्रह्मचारी बनो, और उससे आगे शिक्षा के बारे में मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे से ज़्यादा प्रेरित करते हैं। क्योंकि उच्च शिक्षा मुझे लगता है कि इसके प्रति हमने एक दूसरे को प्रभावित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। किसी का बीए हुआ है तो एमए करने के लिए हमें उसको प्रभावित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि आप आगे पढ़िए। और पढ़ने के आजकल इतने सारे साधन हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ सकते हैं। आपके आसपास में ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि नागपुर में है आपका नागपुर यूनिवर्सिटी है, पाली पढ़ सकते हैं, पुणे में पढ़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उम्र का कुछ लिहाजा नहीं है। अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हैं, उच्च शिक्षा में रुचि रखते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं देख पा रहा हूँ कि थाईलैंड, म्यांमार से जो भी भिक्षु आते हैं हमारे यहाँ पे पढ़ने के लिए, उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी मोनेस्ट्री इतनी रीच है, इतना उनका मान सम्मान होता है, फिर भी वो पीएचडी के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि पीएचडी से एक उनका रिकग्नाइजेशन है, नेशनल और इंटरनेशनल। और वो ये चाहते हैं कि बौद्ध धर्म सिर्फ उनके देश में नहीं रहे, बल्कि विदेशों में भी जाए और उनको वो सम्मान करे, ताकि वहाँ पे बौद्ध धर्म पहुँचा सके, साहित्य के माध्यम से हो या उनके डिग्री के माध्यम से। हाँ, डिग्री ये उन लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है कि जो आचरण नहीं करते हैं, हमारे लिए हानिकारक नहीं हो सकती है, क्योंकि हम तो आचरण करके हम श्रोतापन्न होने का हमारा निर्देश है, हमारा उद्देश्य है, हम उसके लिए स्पष्ट है। तो हमें उच्च शिक्षा से क्यों डरना चाहिए? मुझे लगता है कि कभी कहीं ना कहीं डर हमें लगा रहता है कि नहीं, उच्च शिक्षा से अभी मुझे कोई मतलब नहीं है, अभी तो मुझे सिर्फ श्रोतापन्न होना है। लेकिन श्रोतापन्न होकर भी अगर आप शिक्षा क्षेत्र में अगर योगदान नहीं करोगे
तो आपके श्रोतापन्न का किसको लाभ? आपके श्रोतापन्न का लाभ होना ही चाहिए, और वही संग है जब हम लोगों के हित और कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। चौथी जो बात मुझे दिखाई देती है कि जो भी हम धम्म देशना देते हैं तो उसमें हमारे संदर्भ बहुत मर्यादित होते हैं। बाबा साहब बुद्ध तक ही या बनते संरक्षित तक ही जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे रेफरेंसेस है, वैज्ञानिक किसी वैज्ञानिक फिलोसोफर का हो या किसी साइंटिस्ट का हो या फिर किसी और सामाजिक या धार्मिक जो भी गुरु है बौद्ध धर्म के, या कोई सामाजिक परिवर्तन करने वाले जो लोग हैं, उनके हमने रेफरेंस को हमने अपने संवाद में लाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। हिंदू टेक्स्ट को भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि हिंदू टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है और ये हमारा सिद्धांत नहीं है। वो समाज को और देश को गुमराह करता है, क्योंकि अगर उनकी बात हम कर रहे हैं तो आप संदर्भ दीजिए ना, क्यों डरते हैं? क्यों हम उनकी बात नहीं करते? वो तो हमारी बात करते हैं, हमारी बात को पूरी तरह से खा जाते हैं। जब भगवत गीता की बात करते हैं कोई, तो वो बौद्ध धर्म की बात करके बौद्ध धर्म को पूरी तरह से निचोड़ लेता है, उसको बोल देता है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से ही आया हुआ है, क्योंकि वो उस प्रकार से बात करते हैं, वो रेफरेंस देते हैं। तो हम अपने संवाद में रेफरेंस देके अगर हम बात करेंगे तो बुरा नहीं है, क्योंकि आपके पास में एविडेंस है कि वो कितना गलत है, कितना हानिकारक है और कितना हानिकारक नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे धम्म देशना में हो उचित संदर्भ देके हमने बातों को, बुद्ध की बातों को हमने स्पष्टता से लोगों के बीच में कहनी चाहिए। पांचवी जो बात है कि धम्म प्रचार प्रसार के लिए हमारी जो बौद्ध शिक्षा जो है उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमने देने के लिए हम बहुत मर्यादित है, क्योंकि आधुनिक परिप्रेक्ष्य का मतलब ये है कि अभी लोगों को जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हमने बौद्ध धर्म को, आजकल हम शायद थोड़े एडवांस होते हुए दिखाई दे रहे कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी वो एक विशिष्ट टीम ही वर्क कर रही है। जैसे कि अभी कोविड के लिए हम किसी को साइकोलॉजिकल हेल्प कर रहे ध्यान से, लेकिन विशिष्ट टीम कर रही, बाकी धर्मचारी अपने जगह पे वही कर रहे हैं। लेकिन क्या आपके आसपास में लोगों को ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है कि वही टीम ने करना चाहिए ध्यान के बारे में, या मन के उनको मानसिक जो मदद करनी है वही टीम ने क्यों करनी चाहिए? बाकी भी ऑर्डर है कि वो उस जहाँ पे भी आप हो, क्योंकि बच्चों को ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है, मन के विकारों को समझने की ज़रूरत है, कि जो हमें पता है कि मन के विकार कहाँ से कैसे आते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जब तक हम अपने आसपास के लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक बुद्ध धर्म की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत से लोग हमारे साथ जुड़ नहीं पाएंगे। और इसलिए युवा हमारे से इसलिए नहीं जुड़ पाते हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उनके ज़रूरत के हिसाब से हम धर्म को नहीं बताते हैं। हमने जो सीखा है, जो हमें लगता है, वही बौद्ध धर्म हम उनके पास में लाके खड़ा करते हैं, और उसके वजह से उनकी अगर ज़रूरत फुलफिल नहीं होती है तब तक वो हमारे संपर्क में नहीं आ पाते हैं। तो हमने उनकी ज़रूरत को समझना चाहिए। उनकी शिक्षा है, उनका मानसिक दुख है, या मानसिक उनकी जो तनाव है, उस बात को समझ के हमने बौद्ध शिक्षा को उनके साथ में मेलजोल करना चाहिए। तो ये हमारा, और लास्ट और आखिरी जो है कि श्रोतापन का आधार जो है, हमें लगता है कि सिर्फ ध्यान और चिंतन है, लेकिन संशोधन प्रवृत्ति उसका आधार है। और संशोधन प्रवृत्ति को हमने अध्ययनशीलता से बढ़ाई जा सकती है। ध्यान से तो बढ़ाई जा सकती है, ध्यान तो अपने आप में वो एक बनते ने कहा कि वो प्रत्यक्ष मार्ग है, प्रत्यक्ष उसका साधन है कि हम श्रोतापन अनंत तक जा सकते हैं। लेकिन वो कभी कभी इतना कारगर नहीं होता है, क्योंकि हम मन के भीतर इतने पारंगत नहीं होते। लेकिन अगर हम सोच और लिखने में अगर पारंगत हो जाते हैं, तो मन की पूरी जो स्पष्टता जो है वो हमारे संशोधक प्रवृत्ति से आगे आ सकती है। और इसलिए संशोधक प्रवृत्ति को हमने बढ़ाना चाहिए। जो अरिपरिसन सूत्र में बुद्ध जो संशोधन पद्धति को खुद बताते कि किस प्रकार से मैंने सत्य की खोज की है। तो सत्य की खोज करने के लिए जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य जो है उसको हमने ज़रूर स्वीकार करना चाहिए। उसके साथ में जुड़ के हमने अपने संशोधन प्रवृत्ति को हमने लिखान के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से उसको बढ़ाते हुए हमारी स्पष्टता को और गहरी करनी चाहिए, ताकि हमारा शरण गमन जो है परिणामकारकता से
सत्य शरण गमन की तरफ हम आ सकें। तो यही चैलेंजेस है। इसी के समाधान के तौर पे इसके विपरीत अगर हम थोड़ा कार्य करते, इसी में थोड़ा इसमें बदलाव करते हैं या चैलेंजेस को हम स्वीकार करते हैं, तो निश्चित है यही हमारे लिए समाधान हो सकता है। तो मैं ज़्यादा आगे बात न करते हुए मेरी बात यहाँ पे मैं पूर्ण करता हूँ। फिर से आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने बेसब्री से मेरी बात को अभी तक सुना है, तो मैं अपनी बात को यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। विवेक मित्र जी, विवेक मित्र हैं। को महत्वपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। विवेक मित्र नहीं है? ना ओके, नो, कोई नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया आपने कंक्लूजन किया मंजू कुमार जी, बहुत बढ़िया। ऐसा लगा कि और जाना चाहिए गहराई में, और इसका सेकंड पार्ट होना चाहिए कंटिन्यू, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं जो हमारे जीवन में या उसमें समाज में या संघ में कहीं भी, वो हमने आगे उनका जो क्या बोलते हैं निचोड़ के ये या रास्ता स्पष्ट करना है, तो हमें स्पष्ट होना ही चाहिए। और इसीलिए बाबा साहब भी बोलते हैं शिक्षित बनो। शिक्षित बनो यानी कि यही है, सिर्फ एकेडमिक लेवल पर नहीं बल्कि हमने खुले तौर पर होना चाहिए। हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि वो जैसे मंजू कुमार जी ने मेंशन किया है कि हमने दूसरे धर्मों का अध्ययन करना चाहिए। वैसे मैंने बोला नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कुछ इस्लामिक स्टडी की खुद मेरे से किसी के साथ में जो हज वाला था, और कुछ उसके साथ साथ में मैंने दूसरे धर्मों की भी स्टडी की। मैं रिसर्च भी करता हूँ और मुझे बहुत सारी चीजें आई, और जो मेरी टीम ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी थी, कुछ लोगों का इंटरव्यू किया, टॉक की, तो वो उसी का ही देन है। और मैंने बहुत सारी संस्थाओं के अलग अलग लोगों की कुछ इंटरव्यू, संस्थाओं के ये चीजें देखी कि वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग है, किस तरीके से वो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, रेफरेंस देते हैं। इससे मुझे कोई डाउट नहीं है मंजू कुमार जी, यू आर सच ए वंडरफुल पर्सन कि जो आपने हमें बताया, जो सजेस्ट किया पर्सनली, इस रियली अपलिफ्टिंग मी, बहुत प्रेरित किया। और लास्ट के 10 मिनट्स ऐसा लगा कि आप हैमर मार रहे मेरे माइंड पर, यार ये काम हो गया, बहुत ही जरूरी है। सो रियली थैंक यू वेरी मच। और जो भी चीजें आपने की तो बहुत बढ़िया। तो आगे की एंड की जो कार्यक्रम है, मैं कर्मादित्य जी को रिक्वेस्ट करता है कि वो पुण्यनुमोदन और जो गाथा है या कोई सूचनाएं हैं वो दे और वो करे। सो थैंक यू। किसी का हाथ आया है, विनोद मोतीलाल देहरादून। नहीं, पहले टाइम ज्यादा हो रहा है वैसे। हाँ, तो आप करिए, और अगर उनको कुछ कहना तो हम बाद में उनको सुन सकते हैं। यस, उनको उनकी भावनाओं को हम आदर करेंगे और उनको सुनेंगे, लेकिन पहले आप अप्रिशिएट कर दीजिए, पुण्यनुमोदन करिए और गाथा प्लीज। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय धर्मचारी तुरन्या जी। और मैं रत्नों को वंदन करते हुए तथागत बुद्ध, बनते संरक्षित जी तथा बाबा साहब को नमन करता हूँ, तथा इस धम्मालोक ट्रस्ट के संस्थापक रहे, इसकी शुरुआत करने वाले बोध सागर जी को नमन करता हूँ। और इस धम्मालोक ट्रस्ट में जो और लोग हैं, जैसे तुरन्या जी बहुत पहले बता चुके हैं, विवेक मित्र जी, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। और आज इस कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, सभी आदरणीय धर्मचारीगण, धर्मचारिणी, धम्मित्र और धर्म सहायक, सभी धर्म भाई एवं धर्म बहनों, सभी को आप बहुत बहुत पुण्यानुमोदन और बहुत बहुत साधुवाद। और आज इस कार्यक्रम में जो संचालन किया है विवेक मित्र जी ने, और उनका साथ कहीं कहीं नेट प्रॉब्लम रही उनकी, तो तुरन्या जी ने निभाया है।
तो मैं उनका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ धम्मालोक ट्रस्ट की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से, और साथ बात करता हूँ। और आज की पूजा जो है धम्मित्र उषा जी ने बहुत अच्छी तरह से संगायन किया है, एक अच्छे वातावरण की निर्मित की है। मैं धम्मालोक ट्रस्ट की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से उनका भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन और साधुवाद करता हूँ। और हमारे मुख्य अतिथि का परिचय दिया है आदरणीय धर्मचारी तुरन्या जी ने बहुत अच्छी तरह से। वास्तव में जैसा परिचय दिया है वैसे मंजू कुमार जी हैं और सभी लोग उनको जानते हैं, मैं ही क्या सभी लोग अच्छी तरह से। तो मैं तुरन्या जी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ सभी लोगों की तरफ से। और आज का जो नेतृत्व कर रहे हमारे मेहमान हैं आदरणीय धर्मचारी मंजू कुमार जी, वास्तव में उनके लिए समय तो बहुत ही कम था जिस हिसाब से टॉपिक है, फिर भी उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं को छुआ है और टाइम को देखते हुए मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बुद्ध के समय से लेके आज तक आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या करना है सब कुछ बताया है उन्होंने, और उसका कुछ सार तुरन्या जी ने बता दिया। इसलिए मैं सभी लोगों की तरफ से और धम्मालोक ट्रस्ट की तरफ से तुरन्या जी को अपने आज के मेहमान रहे मुख्य अतिथि धर्मचारी मंजू कुमार जी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ और साधुवाद करता हूँ। और फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर आए, इसके लिए मैं अभी से उनसे आमंत्रण भी करता हूँ ट्रस्ट की तरफ से। और इसमें मणिधम जी हमारे पर्दे की